हो गए हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि आप सब थोड़ा सा आगे आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण कर लें। हमारे बाकी कविगण भी हमारे बीच पधार रहे हैं। मैं सभी कवियों से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर स्थान ग्रहण करें। आइए आइए। हमारे बीच भाई मनमोहन मिश्र, गीतकार, बनारस से, बाबा भैरवनाथ के शहर से हमारे बीच पधार गए हैं। पंडित रविशंकर चतुर्वेदी और आदरणीय श्री लल्लन सिंह जी ललित, बीरस के कवि, बिहार से हमारे बीच। हमारी कवियों की पूरी टीम मंच पर स्थापित हो चुकी है। मैं चाहूंगा कि आज के इस कार्यक्रम की शुरुआत हो। चूंकि हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय को आने में 2-3 मिनट का अंतराल है, तो हम इस कार्यक्रम को विधिवत उनकी उपस्थिति में शुरू करना चाहते हैं। तब तक मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप सब लोग एक उचित बैठक व्यवस्था में स्थान ग्रहण कर लेंगे तो हमें अपनी बात कहने में आसानी हो जाएगी। कुर्सियों पर केवल वही लोग बैठे जिन्हें नीचे बैठने में तकलीफ हो। हम अपने वरिष्ठों के लिए कुर्सी का स्थान छोड़ देंगे तो बड़ी कृपा होगी। जो आरक्षित स्थान है हमारे अतिथियों के लिए, पत्रकार मित्रों के लिए, उस पर भी अगर आप लोग स्थान छोड़कर बैठेंगे तो आपकी बड़ी कृपा होगी। मेरे कहने का असर कुछ लोगों पर हुआ जो अपने स्थान को छोड़कर हमारे बीच आए हैं। मैं भाई संजय मालवी जी से और भगवान दास सतनानी जी से निवेदन करूंगा कि अभी जो हमारे कविगण मंच पर आए हैं उन्हें बेश लगाकर उन्हें हमारी मंच की तृतीय, जो हम इस कवि सम्मेलन का तीसरा वर्ष हमारा आज शुरू होने जा रहा है, एक बहुत अच्छा कोटेशन इस प्रचार सामग्री पर लिखा है और शायद वही इस कार्यक्रम की सफलता का आज द्योतक बनेगा। स्वामी विवेकानंद जी के शब्दों में पवित्रता, धैर्य तथा प्रयत्न के द्वारा सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी महान कार्य धीरे धीरे होते हैं। जब तक तुम पवित्र होकर अपने उद्देश्य पर डटे रहोगे तब तक तुम कभी निष्फल नहीं होगे। स्वामी विवेकानंद। शायद यही वाक्य है जो हमें इस कार्यक्रम को प्रतिवर्ष करने की प्रेरणा दे रहा है। पहले वर्ष हमने अनायास चर्चाओं में इस कार्यक्रम की शुरुआत की, लेकिन जो जन समर्थन इस कार्यक्रम को प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में मिला, उससे अभिभूत होकर हमारी समिति ने इस वर्ष भी ये कवि सम्मेलन करने का निर्णय लिया है। और मुझे एक लाल बत्ती दिख रही है। हमारी आदरणीय महापौर जी हमारे बीच पधार गई हैं। मैं उस भगवान दास जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें ससम्मान मंच पर लाने की व्यवस्था हो। उनकी गाड़ी को थोड़ा सा आगे बुलवा लिया जाए। हेलो, आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं और आप सबसे आग्रह है कि अपना अपना स्थान आप लोग ग्रहण कर लें और जो भाई लोग पीछे बैठे हुए हैं वो आगे आकर स्थान ग्रहण कर लें। भोपाल नगर निगम की महापौर श्रीमती कृष्णा गौर हम लोगों के बीच आ चुकी हैं। शीघ्र ही हमारे कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। आइए। आज के हमारे कार्यक्रम की विशेष अतिथि श्रीमती राजो मालवी जी भी हम लोगों के बीच यहाँ उपस्थित हो गई हैं। सुश्री राजो मालवी जी हम लोगों के बीच उपस्थित हो गई हैं। मैं आदरणीय महापौर जी श्रीमती कृष्णा गौर जी और हमारी बड़ी बहन सुश्री राजो मालवी जी, दोनों बहनों से निवेदन करूंगा कि वे मां सरस्वती के समक्ष पुष्पांजलि अर्पित करके आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। महापौर हैं और
कोलार चूंकि अब नगर निगम जिम्मेदारी बढ़ गई है, उनका परिवार बढ़ गया है। वो जब चुनाव जीती थी तब जिम्मेदारी कम थी, अब जिम्मेदारी उनकी बढ़ गई है। अध्यक्ष होशंगाबाद के हमारे बीच आ गए हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वे भी मंच पर आएं। भाई संजय मालवीय जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें भी बेच लगाकर उनका मंच पर स्वागत करें। सर्वप्रथम मैं कोलार संस्कार सामाजिक समिति के संरक्षक भाई श्री भगवान दास सबनानी जी से निवेदन करूंगा कि वे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और कार्यक्रम के विशेष अतिथि हमारी दोनों बहनों का आदरणीय महापौर जी का और राजू मालवीय जी का माल्यार्पण करके उनका मंच पर करतल ध्वनि करके इस अभिनंदन पर अपनी मोहर लगाइए। इसी क्रम में हमारी बड़ी बहन आदरणीय का भी स्वागत करें। आप लोग मिर्जापुर से हमारे बीच आएंगे, जहाँ श्री मनमोहन जी मिश्र बनारस से हमारे बीच हैं, वरिष्ठ गीतकार हैं और पहली बार भोपाल आए हैं। उनका भी सम्मान के लिए आदरणीय भगवान दास जी से और संजय मालवीय जी से निवेदन करूंगा। हमारे बीच बनारस से आए हैं, मुझे मंच की ओर से सम्मान करें। श्री राजेंद्र पंडित सुनाते हैं, वो सुनाना शुरू करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आप उन्हें घंटों विश्राम नहीं लेने देंगे। भाई राजेंद्र पंडित भगवान गणेश की सिद्ध स्थली है, भगवान सिद्धेश्वर का स्थान है सीहोर। वहां का एक कवि है जिसे 2010 में ज्ञान स्वागत करें, उनका अभिनंदन करें। जब दो बहनें आशीर्वाद देंगी तो निस्संदेह उनकी आगे की यात्राएं और सरस हो जाएंगी, सरल हो जाएंगी। परंपरा शायद भोपाल में पहली बार प्यारी छोटी बहन अपराजिता पांडे, जो एक अच्छी फिजियोथेरेपिस्ट है आयुष्मान कॉलेज में, और वो धीरे धीरे कविता के संस्कार सीख रही है। मैंने पिछली बार भी उसकी कविता की बड़ी तारीफ की थी। नगर के प्रथम नागरिक की अपनी जिम्मेदारी है कि उन्होंने स्वीकार की है। हमारे बीच इसी क्षेत्र में एक एनजीओ का संचालन करने वाले आदरणीय श्रीमती बीना राठौड़ जी भी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर विराजमान है, श्रद्धा महिला मंडल की। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे भी आए और आदरणीय हमारी बड़ी बहन का स्वागत करने के लिए प्रदीप पवार जी, ब्रजेश गुप्ता जी, महेंद्र सिंह जी, अहलूवालिया जी मगर आए और हमारे भाई शंकर दीक्षित जी का स्वागत करें। मैंने मेरे जीवन का पहला कवि सम्मेलन जिस कवि के संचालन एक कवि ने किया था, उनका नाम है धूमकेतु और वे हमारे भोपाल की पहचान है। मैं भाई हमारे भगवान दास जी सबनानी जी से निवेदन कर रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया अतिथि महोदय, हमारे विशेष अतिथि महोदय और आदरणीय यादव जी और तमाम कवियों में से जिसको चाहे उसका स्वागत हो। श्रीमती कृष्णा गौड़ जी का स्वागत करें, श्रीमती रेखा चौहान जी, श्रीमती वंदना त्री जी और श्रीमती ममता राठौड़ जी और भाई प्रदीप देश। और उसमें मेरे संचालन में सर सामने देखेंगे सर, माल भी लाओ, माल भी लाओ। आप संजय भाई बोल रहे हैं आपके लिए। मैंने कहा यहाँ देखिएगा भाई साहब, सामने देखेंगे। अच्छा बहुत बढ़िया, ठीक है सर। सम्मान सुव्यवस्थित होना चाहिए क्योंकि ये कोलार संस्कार सेवा समिति का कार्यक्रम है। बहन राजू मालवीय जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के मंत्री हैं। उसके पहले उन्होंने विश्व हिंदू परिषद की मातृशक्ति के माध्यम से पूरे प्रदेश में एक अलग जगाया था, जिसके कारण एक जन जागरण हुआ था। वो ऊर्जा की, तेज की एक ऐसी मूर्ति है जिन्हें जब जब देखो तो मन में एक उत्साह पैदा होता है। मैंने उनके साथ बहुत लंबे अरसे तक एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है, इसलिए मेरी अतिरिक्त श्रद्धा उनके प्रति है। मैं आदरणीय भगवान दास जी सबनानी जी से निवेदन करूंगा, भाई संजय मालवीय जी से।
बहुत स्वागत। ये प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, यस, सामने देखिए भाई साहब, संजू थोड़ा सा, हाँ ओके ओके, थैंक यू, बहुत बहुत स्वागत है बहन जी। नागरिकता होना शेष है, लेकिन इसके पहले ही कल एक महत्वपूर्ण एक कार्य हुआ है, उसकी घोषणा वो अपने तरफ से करेंगी, तो कोलार वासियों के लिए काफी हर्ष की बात होगी। मैं कोलार की सभी बहनें, बहन प्रीति व्यास जी, रेखा चौहान जी और सभी हमारी मातृशक्ति से अपील करूंगा कि उनका करतल ध्वनि, हम सभी नागरिक हैं, करतल ध्वनि से उनका राउंड में आ जाइए भैया, बहन जी तो बोलना सामने देखिए। आपको भी चाहिए, हम तो प्रत्याशी तो थे ना। हाँ जी, सामने देखेंगे आप लोग, यस, भाई सामने देखेंगे, थोड़ा सा पीछे पीछे हो जाएंगे आप लोग, थोड़ा पीछे सबका आ जाएगा, बहुत बढ़िया। अरे इसको भगा, सामने देखिए भाई साहब, विरोधियों की चाल है। यस, बहुत बढ़िया। ठीक है, आदरणीय राजू मालवीय जी से निवेदन करूंगा कि वे हम सबको संबोधित करें। आइए। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या है, संक्रमण काल खत्म होने वाला है। आइए हम सब मिलकर भारत माता का जरा जयकारा लगाएं। बोल भारत माता की। कोने तक तो आवाज नहीं गई अपनी, कैसे पता चलेगा कि हम सब राष्ट्र को जगाने वाले लोगों को सुनने आए। अपन ने अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाई तो फिर इनकी उपस्थिति कैसे आई है। बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान कोलार संस्कार समिति के संरक्षक आदरणीय सबनानी जी, आदरणीय डीपी द्विवेदी जी, और आज जो हमारे सबके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान हैं, मेरी बहन जिन्होंने अपनी सीमाओं का विस्तार किया है, ऐसा सबनानी जी ने हम सबको बताया भी है। इस नगर की प्रथम नागरिक सम्माननीय कृष्णा गौर जी, आज के इस पावन समारोह में देश के विभिन्न क्षेत्रों से हम सबको काव्य के रूप में जगाने आए हुए मां सरस्वती के पुजारी सभी कविगण, सम्मानीय मंच और इस कार्यक्रम की योजकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मेरे अनुज आदरणीय संजय जी, और मेरे साथ आए हुए आदरणीय बलराम भैया, सम्मानीय बंधुओं, भक्ति शक्ति स्वरूपा मातृशक्ति। निश्चित रूप से आज का यह कवि सम्मेलन विशेष काल में हो रहा है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि जब मकर संक्रांति होती है तो संक्रमण काल खत्म होता है और श्रेष्ठ समय की शुरुआत होती है। और उस संक्रमण काल की समाप्ति पर यदि देश को प्रहरी दो तरह के होते हैं, एक जो सीमाओं पर जाकर युद्ध करते हैं, दूसरे वो जो संपूर्ण देश में अपनी वाणी के माध्यम से अलख जगाकर लोगों को प्रेरित करते हैं। अभी आदरणीय शशिकांत जी मेरे विषय में बहुत कुछ कह रहे थे, लेकिन मैं तो आप सबके बीच की बहन हूं, और जो शशि है ना, ये हमारा बजरंगी है, इसलिए शुरू से बहुत चंचल है, लेकिन ये हमारा कुलदीपक है। क्योंकि देश में आज भारत माता की न केवल जयकार करवाता है, बल्कि भारत माता के प्रति